बात करें चिल्लूपुरा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके क्षेत्र में गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। क्या लगता है कि इस बार समाजवादी के खाते में कितनी सीटें हैं? गोरखपुर की सदर विधानसभा से मुख्यमंत्री खुद मैदान में है और ये कहते हैं यहाँ के लोग या और भी सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा होती है कि उत्तर गोरखपुर में जो उनके खिलाफ लड़ता है उसकी ज़मानत जब्त हो जाती है। इस चीज़ को ये जो एक परसेप्शन जो बन गया है कि मठ वर्सेस आपका हाथा, तो ये क्या है, ये कैसे चर्चा में इतना आया? आपने ब्राह्मणों की बात की। चुनाव से ठीक पहले विकास दुबे का जो इनकाउंटर था बड़ा चर्चा में रहा। आपने उस कहीं ना कहीं इनकाउंटर का भी विरोध किया था। तब लोगों ने ये कहा कि आप जो है सत्ता मतलब शासन प्रशासन पे आपको एतबार नहीं है। आज सरकार लोगों की हत्याएं कर रही है। विकास दुबे की हत्या की गई है, ठीक है, जो घटना है उसकी जांच करो, उसके लिए न्यायालय है ना, मुकदमा चलाओ। क्या इस बार मान लें कि गोरखपुर के ब्राह्मण समेत पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को आपने सपा की वो डाइवर्ट किया है? नहीं, हमने नहीं डाइवर्ट, अपने आप वो डाइवर्ट है। मेरे ख्याल से 72 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और शायद कुछ मतों से एक वोट से रह गए, एक वोट से हारे थे मात्र। अभी तक वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से दूर हैं, या वो कौन से ऐसे विभाग हैं, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? एक घटना हुई जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली की सियासत में थोड़ी सी हलचल मचा दी। आपके यहाँ छापेमारी। नमस्कार, मेरा नाम है फरीद और आप देख रहे हैं #भारत का ख़ास प्रोग्राम रेस 22। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये पूर्वांचल की बहुत ही मशहूर जगह है जिसको तिवारी हाता बोला जाता है। अब आप समझ तो गए होंगे कि हम गोरखपुर में खड़े हैं। गोरखपुर यानी गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी के हाथे में। और जब पूर्वांचल में चुनाव हो या यूपी में यूँ कहिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हाथे का जिक्र ना हो और यहाँ की जो सियासत में यहाँ के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी जो जिस तरीके से सक्रिय हैं उस पर चर्चा ना हो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अधूरा रहता है। हमारे साथ हैं हरिशंकर तिवारी जी के बेटे विनय तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका #भारत में। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही है कि आज दूसरे चरण का चुनाव मतदान हो रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, आज पूरे प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हुआ, आज दूसरे चरण की भी जो रिपोर्ट आ रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रही है। और आने वाले 10 तारीख को अब ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी तय हो गई है और अखिलेश जी उसके मुख्यमंत्री होंगे और 10 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। हाँ सर, जिस तरीके से अगर आप बात करें चिल्लूपुरा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके क्षेत्र में गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। क्या लगता है कि इस बार समाजवादी के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, पूरे गोरखपुर की जो सीट है इसमें हमने कहा ना एक लहर चल रही है, क्योंकि चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उससे त्रस्त हो गया है और वो परिवर्तन चाह रहा है। और आज की तारीख में परिवर्तन की एक लहर चल रही है और वो परिवर्तन की लहर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और गोरखपुर की जो 9 सीटें हैं सभी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, कोई किसकी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी 300 सीटों से ऊपर का आंकड़ा लेकर जा रही है। गोरखपुर की सदर विधानसभा से मुख्यमंत्री खुद मैदान में है और ये कहते हैं यहाँ के लोग या और भी सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा होती है कि गोरखपुर में जो उनके खिलाफ लड़ता है उसकी ज़मानत जब्त हो जाती है। देखिए, जनता किसी को सर पे चढ़ा लेती है और जनता ही किसी को राजा से रंक बना देती है। तो आज की तारीख में चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, हर आदमी या कर्मचारी हो, सब लोग त्रस्त हो गए हैं। तो कोई किसी के व्यक्ति नहीं जीतता है, जनता जीतती है, जनता चुनाव जिताती है और जनता के आशीर्वाद से ही कोई लोग होते हैं। तो आज इतना त्रस्त है, चाहे कोविड का दौर रहा हो, किसानों के आंदोलन का दौर रहा हो या महंगाई की बात कही जाए, तो ये सब समस्याएं आज सबके को मालूम है। और गोरखपुर जिसको लोग कह रहे हैं, तो अभी जब बरसात के दिन थे तो आपने देखा होगा कि आप लोगों ने भी, जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने कहा गोरखपुर का विकास देखना हो तो उन्होंने कहा चारों तरफ से गोरखपुर में चारों तरफ से बाढ़ का इतना प्रकोप था कि लोगों ने कहा कि भाई गोरखपुर में आना तो नाव लेकर आना। तो जहाँ सड़कों पे चलना दूभर हो गया हो, आखिर वो जनता उसको भूली थोड़ी ना है। अभी तो बरसात जल्दी ही बीती है और याद है लोगों को गोरखपुर का विकास। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, व्यापारी आता है विकास देखने, उसकी हत्या कर दी जाती है। अंकुर शुक्ला अपने घर में बैठा रहता, उसकी हत्या कर दी जाती, ईंटों से कूच कर हत्या कर दी गई है। तो कानून व्यवस्था की बात ले लीजिए, चाहे यहाँ की विकास की बात कर लीजिए, बाढ़ का क्षेत्र है, चारों तरफ बाढ़ का प्रकोप रहा है, तो न बाढ़ का कहीं सुधार है। आप देखिए सड़कों की हालत, बहुत बुरी हालत है। तो कौन सा विकास है, किस तरह का विकास है, ये जनता इसको भूल नहीं रही है। जनता को याद है
कि 5 साल कैसे बीते हैं, किस तरह से उन्होंने गुजारे हैं। इन 5 सालों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन करने का मन बना लिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। विनय जी, जब गोरखपुर की बात होती है, राजनीति के यहाँ की बात होती है, तो मठ और आपके हाथी की चर्चा होती है। ये जो एक कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि यहाँ से जो एक ब्राह्मण का जो है तिवारी जी के हाथे से एक पावर सेंटर ये निकलता है और ठाकुरों का पावर सेंटर उधर मठ से निकलता है। इस चीज़ को ये जो एक परसेप्शन जो बन गया है कि मठ वर्सेस आपका हाथा, तो ये क्या है, ये कैसे चर्चा में इतना आया? नहीं देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये एक कहने की बात है, विचारों का ये है। हम लोग समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हाँ। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हम चाहते हैं समाज के हर वर्ग का हाँ। उत्थान हो और समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने का काम करते हैं। जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है तो निश्चित रूप से हम ब्राह्मण जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं ब्राह्मणों को, हम उनके खिलाफ खड़े रहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मणों की प्रताड़ना हो। देखिए, अंकुर शुक्ला की बात हुई, अंकुर शुक्ला की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन एक बार भी वहाँ पे किसी ने उनको पूछने नहीं गया। और तो और उपेंद्र शुक्ला जी जब उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोरोना से लगभग शायद मृत्यु हुई उनकी, तो मृत्यु के बाद वहाँ कोई पूछने तक नहीं गया था। तो ब्राह्मणों की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से इस सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है। अगर आप देखेंगे, बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या कर दी गई थी, नौजवान लड़का था, उसको कोई पूछने नहीं गया। और यहीं पे रोहित एक लड़का था बांसगांव क्षेत्र का, उसकी हत्या कर दी गई, व्यापारी था, उसकी हत्या कर दी गई। तो जहाँ तक ब्राह्मणों की है, ढेर सारे सिलसिलेवार हत्याएं की जा रही हैं, तो ब्राह्मण इस बात को भूल नहीं रहा है। हाँ, जैसे आपने ब्राह्मणों की बात की, चुनाव से ठीक पहले विकास दुबे का जो इनकाउंटर था बड़ा चर्चा में रहा। आपने उस कहीं ना कहीं इनकाउंटर का भी विरोध किया था। तब लोगों ने ये कहा कि आप जो है सत्ता मतलब शासन प्रशासन पे आपको एतबार नहीं है, आप गुंडे के साथ खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो दुबे हैं, एक ब्राह्मण है, इस कारण। देखिए, क्या है ना, इनकाउंटर एक दुर्घटना होती है। हाँ। इनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं होती सरकार की। संविधान ने किसी को ये राइट नहीं दिया कि हम किसी की हत्या कर दें। आज सरकार लोगों की हत्याएं कर रही है। विकास दुबे की हत्या की गई है और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि विकास दुबे जो है अगर अपराधी था तो उसको कोर्ट में इस बात के लिए अवसर दिया जाना चाहिए था कि भाई वो अपने को निर्दोष सिद्ध कर सके। लेकिन ये अवसर उसको नहीं दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। जब वो सरेंडर कर दिया गया था, तो जब वो पकड़ लिया गया था, तिवारी जी यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकूंगा कि जब उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके पास जब पुलिस फोर्स गई तो उसमें भी 7 लोगों की मौत होती है, जिसमें ब्राह्मण भी थे और भी लोग थे। आप कोई भी अगर घटना होती है तो इसका मतलब आप दूसरी घटना से कैसे उसको जोड़ दोगे? ठीक है, जो घटना है उसकी जांच करो, उसके लिए न्यायालय है ना, मुकदमा चलाओ। हम तो वही कह रहे हैं कि अगर वो गलत है तो न्यायालय किस लिए बना है? न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा चलाओ, फांसी लगाओ। जो कोर्ट के निर्णय को तो आप मानो। कोर्ट किस लिए बनी है? न्यायपालिका किस लिए बनी है? इसीलिए तो हमारे भारतीय संविधान ने 3 तरह की व्यवस्था रखी है भाई, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है। तो न्यायपालिका को मानने से इनकार कर दे रहे हो। जब किसी ने सरेंडर कर दिया तो आप उसको पकड़ के जेल में ले आओ, उसके ऊपर कानून न्यायालय के अंदर मुकदमा चलाओ और न्यायालय जो फैसला करता है उसको करो, ना कि कहीं उसको उतार के गोली मार दो आप। ये तो हत्या हो गई ना। तो पुलिस ने यहाँ हत्या करने का काम किया, सरकार ने यहाँ विकास दुबे की हत्या करने का काम किया। और केवल एक विकास दुबे ने, वहाँ जितने भी इनकाउंटर हुए, 5 या 7 के लगभग इनकाउंटर हुए, 7 इनकाउंटर हत्या है, पुलिस जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से उसकी हत्या की है। तो आप उसको कैसे मान रहे हो? क्या आप न्यायपालिका को स्वीकार नहीं करते हो क्या? बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है कि हम ब्राह्मण समेत तमाम धर्म वर्ग जाति के साथ रहे हैं, और ख़ासतौर से अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो उस पर उसका थोड़ा सा वो कहती है, उनका कंट्रोल, अपना होल्ड ज़्यादा बताती है। बीएसपी से निकलने के बाद आप सपा की तरफ क्यों गए? बीजेपी की तरफ आपने जाने का देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है केवल झूठ के पिटारा है। आप देखिए, हर जगह झूठ बोल रही है और ब्राह्मणों के ऊपर जितना ज़्यादा अत्याचार इस 5 सालों में हुआ है, शायद ही कभी इतना अत्याचार हुआ। चाहे विकास दुबे की बात आपने करी ली, आप ऊंचाहार नरसंहार की बात देख लो, सीतापुर में नरसंहार है, उसके बाद देख लो लखनऊ में क्या कहते हैं, विवेक तिवारी की हत्या हो गई, जो हिंदू सभा के अध्यक्ष थे उनकी हत्या हो गई। तो चारों तरफ तो ब्राह्मणों की हत्याएं आपने करवाई है। तो जब ब्राह्मणों की हत्या हुई है तो ये तो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार और अन्याय है। तो जब आप किसी जाति वर्ग विशेष के साथ हत्या कर रहे हो, दूसरे जात के ढेर सारे लोग पड़े हुए हैं, उन पे तो आप नहीं, आपकी पुलिस जा रही है, शासन प्रशासन नहीं जा रहा है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि आप उनके साथ अत्याचार कर रहे हो, उनका उत्पीड़न कर रहे हो। इस पूरी सरकार में ब्राह्मणों के साथ का उत्पीड़न किया गया है। तो क्या इस बार मान लें कि
गोरखपुर के ब्राह्मण समेत पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को आपने सपा की वो डाइवर्ट किया है? नहीं, हमने नहीं डाइवर्ट, अपने आप वो डाइवर्ट है। जब आप किसी के खिलाफ, जैसे आपके खिलाफ कोई काम करे, आप देखो जैसे एक नौजवान है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का नौजवान, आपने देखिए जितनी भर्ती परीक्षाएं, नौकरी की भर्ती परीक्षाएं निकली, सभी के पर्चे लीक हो गए। क्या कारण है कि भाई जब आपको नौकरी देने की बात आ रही तो आप पर्चे लीक कर दे रहे हो, जब किसी को रोजगार देने की बात आ रही तो पर्चे लीक कर दे रहे हो, जब किसी को सुरक्षा देने की बात आ रही हो तो उसकी हत्या कर दे रहे हो। तो जब कहीं पे किसानों को साल भर आंदोलनरत रहते हैं और उसमें 700-800 लोग मर जाते हैं, शिक्षा मित्र आंदोलनरत रहते हैं, लगभग 500 से 700 शिक्षा मित्र मर गए, अनुदेशक मर गए। तो आप सबको जब ये सरकार लोकतंत्र है या लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र का नाम होना चाहिए ना। यहाँ तो जब कोई अपनी मांग कर रहा है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उस पर गोली चलाई जा रही है, तो कहाँ पे सरकार है? सरकार नाम जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। विनय जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे, थोड़ा हमारे दर्शक थोड़ा आपके पिताजी के जो उनका चुनावी सफ़र था सियासी, उसके बारे में जाने। मेरे ख्याल से 72 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और शायद कुछ मतों से, एक वोट से रह गए थे, एक वोट से हारे थे मात्र। तो ये बड़ा दिलचस्प होता है कि आदमी एक वोट से हारे या 2 वोट से हारे, तो इसमें मतलब कि क्या आप इसको स्वीकार करते थे कि वो अब देखिए, अब चूंकि अब बाद आगे वो 6 बार फिर जीतते हैं, तो ये थोड़ा सा हम चाहते हैं सियासी सफ़र बताएं। अब एक बार से हारे ये तो आप जान रहे हो, 6 बार जीते ये भी आप बता रहे हो। तो सियासी सफर यही है, और जनता एक बारी जो निर्णय कर देती है। अब उस समय हम लोगों ने हालांकि चुनाव इलेक्शन पिटीशन दाखिल की थी और उसमें फैसला भी हुआ था, लेकिन देर में फैसला हुआ था। तो वो हम लोगों के साथ बेईमानी की गई थी। जो एक वोट से हम लोग हारे थे, वो बेईमानी के थे। स्थानीय निकाय का चुनाव था, तो बस्ती और गोरखपुर मंडल का चुनाव हुआ करता था, बड़ा चुनाव हुआ करता था। और उस समय मैं मतलब कि जो भी मुख्यमंत्री थे, बहुगुणा जी शायद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ऐसा था। हेमंत बहुगुणा, हाँ, बहुगुणा जी होते थे। तो उस समय से ये दौर चल रहा है। तो एक पुरानी दौर रहा है, उसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं रहा है। और चिल्लू पार की जनता को उनका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होता रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहेंगे कि जब हमने बताया अपने कुछ दोस्तों से कि हम हाता जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा हमने सिर्फ हाते का नाम सुना है, हाते में ऐसा विशेष क्या है, क्यों इतना चर्चा है, या वो कैंपस कैसा है? तो थोड़ा सा कैंपस आपके सामने है। यहाँ लोग बैठते हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ बैठ के बातें करते हैं सबसे, सबकी जो हम लोगों की समस्याएं हैं वो हम लोग सुनने का काम करते हैं। तो कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है। बाकी ये आप देख रहे हो, इधर रहने का आवास है, आवासीय व्यवस्था है कि हम लोग इसमें रहते हैं। तो कोई विशेष सी बात तो नहीं है, सामान्य सी बात है। अगर किसी के मन में कोई अगर भ्रम हो तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बात करें कि गोरखपुर में विकास, आज समाजवादी भी विकास की बात कर रही है, मौजूदा सरकार भी विकास की बात कर रही है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि गोरखपुर के आप एक गली से वाकिफ़ हैं, अभी तक वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से दूर हैं, या वो कौन से ऐसे विभाग हैं, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो हमको आवागमन की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। एक नया शब्द है गोरखपुर में, सोमवारी जाम। आप चारों तरफ जाम लगा रहता है, आप देखते हो। यानी ये सोमवार को विशेष लग जाता है। ऐसा पूरे शहर के लोग कहते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरे शहर के लोग कहते हैं। जहाँ तक बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी लग जाता है। कोई गोरखपुर की ऐसी शहर नहीं है जहाँ से यहाँ सीवेज व्यवस्था है ही नहीं है, चारों तरफ से पानी लग जाता है। फिर स्वास्थ्य की बात है, अगर आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज तो वहाँ पे फैसिलिटी है नहीं, तुरंत ही वो लोग कहते हैं पीजीआई चले जाओ, रिफर करते हैं। तो भाई डेवलपमेंट के नाम पे अगर हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा मिले तभी तो किसी शहर का विकास का एक पैमाना माना जाएगा। तो आज की तारीख में न स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है, न आवागमन की अच्छी सुविधा है, तो आखिर किस तरह का विकास है? विकास किसी व्यक्ति का हो सकता है, गोरखपुर का विकास नहीं है। तिवारी जी के साथ चर्चा हो और उस घटना का जिक्र ना हो तो ये थोड़ा अधूरा लगता है। एक घटना हुई जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली की सियासत में थोड़ी सी हलचल मचा दी, आपके यहाँ छापेमारी। इस पूरे छापेमारी की घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि उसमें जो फोर्स आई थी, सुना कि वो भी बड़ी संख्या में थी। नहीं, देखिए, हमने वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या राजनीतिक द्वेष या अहंकार, जो भी आप कह लो, अहंकार बच किया हुआ कृत्य था। उसका जवाब जनता ने दिया। तो और आप लोग जानते ही हो कि किस तरह से उसका जवाब मिला। तो जनता ने जब जवाब जो दिया वो सबके सामने है। और वो जो भी कार्रवाई हुई थी एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हुई थी। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपके शहर से जुड़ी हुई OTT प्लेटफॉर्म पे एक वेब सीरीज़ आई रंगबाज, शायद आपने सुना हो या देखा हो, मुझे नहीं पता। मगर उसमें एक कैरेक्टर जो तिवारी जी का दिखाया गया, दूसरा जो धर्मेंद्र जी का,
इसको लेकर बड़ा कनेक्शन जोड़ा जाता है, तो क्या लगता है अब ये देखिए, सही चीज़ों पे फिल्मी है? दुनिया है, माया नगरी है, माया नगरी का काम कुछ भी है, कुछ भी कह सकती है, तो उसके बारे में हमारा कोई कमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बारे में नहीं है। चलिए हम आपकी अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। अगर आपकी मान लीजिए सरकार आती है और गोरखपुर में विशेषकर अगर आपके कैंडिडेट जीतते हैं तो क्या कुछ काम होंगे जो भाई देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सीवेज की व्यवस्था है, पानी की नहीं है। जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है गोरखपुर के लिए, जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। दूसरे जो जाम से मुक्ति दिलाने की बात की जाएगी। तीसरे जो मेडिकल कॉलेज है, जो यहाँ पे उसमें फैसिलिटीज़ हैं, उन फैसिलिटीज़ को कोशिश किया जाएगा फिलअप किया जाए और स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ बेहतर हो, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत ही शर्मरा गई हैं और बड़ी बुरी हालत में है। तो स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने का कार्य किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, बस जो ब्राह्मणों की चाहे वो पुलिस इनकाउंटर में मौत हुई हो या उसके अलावा और दूसरे तरीके से हुई, अगर यदि आप सत्ता में आते हैं तो क्या इसकी दोबारा जांच करवाएंगे? नहीं, ये तो अखिलेश जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि जो भी इस राजनीतिक कारणों से जो हत्याएं की गई है, हम उनको हत्या कह रहे हैं, जो हत्याएं की गई उनकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें व्यक्ति दोषी होगा उसको दोषी ठहरा के न्यायालय के द्वारा, हम अपने आप नहीं ठहराएंगे, न्यायालय के द्वारा उसमें मुकदमा चलाया जाएगा और न्यायालय जैसा फैसला करेगा उस फैसले को सरकार लागू करने का काम करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनय शंकर तिवारी जी, जो चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल पर और जिस तरीके से ये बीएसपी को छोड़कर सपा में दाखिल हुए और पूरा ब्राह्मणों का जो अब तक के चुनाव से पहले एक पूरा सियासी माहौल रहा, उन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया और साफ तौर पे आपने विनय शंकर तिवारी जी को सुना। उन्होंने मौजूदा सरकार को लेकर क्या कुछ कहा और किस तरीके से उन्होंने सत्ता में आने के बाद जो इनकाउंटर हुए और जिस तरीके से जो ब्राह्मण की मौतें हुई हैं उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया और साफ तौर पे कहा कि उन सबों की जांच होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मेहरोत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़, गोरखपुर।